हेलो। हेलो। आप तहसीलदार साहब बोल रहे हैं, नरेश शर्मा जी? हाँ जी। मैं सुरेश पासवान बोल रहा हूँ, WLBS न्यूज़ से। हेलो। कौन बोल रहे हैं भैया? सुरेश पासवान, WLBS न्यूज से। हाँ जी, बोले। आपका पेपर, आपने फेसबुक में एक टिप्पणी की थी, आरक्षण धोखा है, बारूद है, गोला है। सही हाँ, बात है? डिलीट कर दिए थे तो। नहीं, लेकिन लेकिन आपने ऐसा क्यों किए थे? आप एक वरिष्ठ अरे पद। नहीं जी। जी। आपकी अभिव्यक्ति है क्या? किसी जगह ऐसा होता है, इंसान के साथ ऐसा सह लेता है तो इसलिए हो जाती है। अच्छा, तो डिलीट क्यों किया आपने? डिलीट नहीं करना चाहिए था आपको। डिलीट नहीं करना नहीं, चाहिए। वो कुछ मेरे ही लोगों का फोन आया था। क्या आया था? मतलब आपके लोग कौन हैं? नहीं, आपके लोग कौन हैं ये मुझे बताइए। नहीं, नहीं मेरे नहीं नहीं। कर्मचारी थे। अच्छा, आपके कर्मचारी थे जी। हाँ, हम्म। मेरे कर्मचारी थे तो वो लोगों को कुछ कंफ्यूजन हो रहा था उससे लेके, वो बेसिकली जैसे पोस्ट लिखी ना, हम्म। तो उसको क्लियरिफाई नहीं हो पा रहा था लोगों को कि अपन कहना क्या चाह रहे हैं। नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं आप, बताइए ना सर। आरक्षण जो संविधानिक प्रावधान है, सुनिए तो। आरक्षण जो संवैधानिक प्रावधान है वो गलत है, मतलब जो संविधान सभा ने जिसे डिसाइड किया है वो गलत है आपकी नज़र में? अब मैं बार बार ये व्यस्त हूँ, मैं बाद में बात करूंगा नहीं आपसे। नहीं नहीं, लेकिन आपको डिलीट नहीं करना था ना। अगर आपको लग रहा है वो चीज़ सही है तो आपको पब्लिक में हाँ, तो रहना वो डिस्कस किया ना मैंने। जैसे मेरे लोग थे, मेरे कर्मचारी थे, सभी वर्गों के थे वो। हाँ। तो उन लोगों से जैसे मेरा डिस्कस हुआ 3-4 बजे के बाद, हम्म। तो उन्होंने कहा सर उससे जो आप कहना चाह रहे हैं वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं हो पा रही है ढंग से। नहीं, तो आप इसलिए जैसे हमने कुछ देखिए, मेरी चेंजेस बात करे। समझिए, आपके जैसे जवाबदार व्यक्ति अगर इस प्रकार की बात हाँ। करेगा और लोगों को क्लियर नहीं हो पाएगा, तो आप मुझे बताइए, एक जो साधारण व्यक्ति है, जो युवा है मान लीजिए, वो अगर ऐसा करेगा फिर उसमें क्या अंतर और आप में क्या अंतर? आप तो एक जवाबदार व्यक्ति हैं। हाँ, ये बात मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं समझता कई हूँ। बार भावनाएं क्या लिखते समय एक्सप्रेस नहीं हो पाती हैं। नहीं नहीं, आप लोग के अंदर, सुनिए तो शर्मा जी, आपके अंदर जो शर्मा जो जो शब्द है ना, वही भावनाएं लेके आती है सब चीज़ें। नहीं, ऐसा नहीं ऐसा है। मेरा कहना है। देखिए, अगर मैं आपको शर्मा जी करके रिस्पेक्ट दे रहा हूँ तो वो करके नहीं देता हूँ। आप तहसीलदार नहीं, हैं। मैं करके नहीं दे रहा हूँ, नहीं नहीं, आपका स्वागत है। आप तहसीलदार हैं उसलिए आपको कोई भी रिस्पेक्ट देता है। कोई पंडित जी को अगर पैर पड़ता है तो वो धार्मिक भावनाओं के कारण करता है। उसकी एक मानसिक रूप से उसकी गुलामी भी हो सकती है कि उसके बाद उसकी सोच किया उसके बावजूद भी नहीं, उसके इतना पैर पड़ता इतना है। नहीं है। हाँ। इतना नहीं नहीं, है। लेकिन जिसको आरक्षण मिल रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ, जिसको आरक्षण मिल रहा है आप उसको गधा बोल रहे हो, गोला बोल रहे हैं, बारूद बोल रहे हैं आप। नहीं, मैं नहीं बोल रहा। हाँ। हाँ। मैं आपने नहीं उस बोल रहा। नहीं, आपने उसमें पोस्ट किया ना फेसबुक में। नहीं, मैं कहाँ बोल रहा हूँ ये। आपने पहली फेसबुक बात, मैं आपने आपका फेस बॉस हूँ। आप निर्वाचन अधिकारी हैं, निर्वाचन अधिकारी भी हैं, मुझे जानकारी मिली है आप। अरे मेरे सभी जगह लोग हैं, सपाक्स में भी हैं, अजाक्स में भी हैं। नहीं, देखिए, मेरे वाली बात नहीं है, आप तहसीलदार हैं, सुनिए, आप तहसीलदार हैं। जितने भी नागरिक वहाँ के हैं, मुरैना के, वो सारे वो सारे आपके लोग हैं। आप सपाक्स की बात मत करिए, ना किसी संगठन की बात कीजिए, मेरा मतलब ये है। नहीं, मेरा सिर्फ आपको आपसे बताया मैंने। मेरा आपसे बात करने का, सारी जगह मेरे, सारे कर्मचारी जितने भी लोग देखिए, मेरे अंदर काम करते हैं, सारे मेरे ही लोग होते हैं, सबसे समान व्यवहार होता नहीं तो है। जब आपके लोग रहते तो किसी एक का निंदा करने की, आलोचना करने की मेरे ख्याल से आपको नहीं, जरूरत नहीं नहीं, है। आप समझे ही नहीं आप हाँ। बात को। नहीं, मैं तो पूरी तरीके से समझ रहा मैं हूँ। मैं पूरी नहीं, तरीके से समझ ये रहा बताओ। हूँ। आप गोला बोल रहे हो, बारूद बोल रहे हैं, ठीक है। नहीं, नहीं, ये किसी व्यक्ति को नहीं नहीं, बोल रहा देखिए, हूँ। आपको डायरेक्ट बोलना चाहिए कि ये व्यवस्था में ये खामी है। आपने लेकिन आप ये बोल रहे हो ये कि गोला समस्या बारूद, ये शब्द ठीक थोड़ी है तेतला ये साहब। ये ये ही समस्या हो गई। लोगों को समझने में कंफ्यूजन हो गया। नहीं, तो ना उसको तो ऐसा किसी लिखना। व्यक्ति की बुराई है, ना किसी वर्ग की बुराई है। नहीं नहीं नहीं। नहीं, आपने जो संवैधानिक जो प्रावधान है उस पर टिप्पणी की है, उस पर टिप्पणी की है, उसकी आलोचना की है। उस पर टिप्पणी की है और उसकी आलोचना की है, और आलोचना भी आपने तथ्यात्मक ढंग से नहीं की है, ऐसे शब्दों से नहीं, की तो है यही तो सबसे जिससे मैंने किया जिससे हिंसा भड़कती हो, जो हिंसात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। बम, गोला, बारूद, ये सब चीज़ें थोड़ी बोलना चाहिए सर। आपको बोलना नहीं, चाहिए कि ये जिसको आपने 200 भी अंक अभी मिलते बोली हैं। तो समझ आपकी वो लाइन मेरे को तो ठीक है। उसी सेंस में उस पर जाएंगे। आपकी वो लाइन अच्छी है कि 200 अंक है और किसी के कम अंक है वो आगे बढ़ गया, ये लाइन ठीक लगी मुझे। उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी पीड़ा हो सकती है। लेकिन जिसके कम अंक है और जिसके 200 अंक हैं, उसकी स्थिति क्या है आप समझ सकते हैं क्या? आपके बाप दादा भी पढ़े लिखे होंगे।
लेकिन जो बेचारा जिसके कम अंक आए हैं उसके पिताजी भी कम पढ़े लिखे रहते हैं। ये भी तो स्थिति है, ये क्यों नहीं देखते आप लोग? हाँ जी, ना तो आप हमें अच्छे से जानते हो। नहीं 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 नहीं, देखिए, नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, आप तहसीलदार से मैं बात कर रहा हूँ, और और आप हमें कहाँ लेके जा रहे हो? और मैं उस जवाबदार व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, जो जवाबदार व्यक्ति आरक्षण को गोला बारूद कहता है, उस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, गोला बारूद नहीं कहा। अरे आपकी उसमें पोस्ट है, आपकी स्क्रीन शूट है हमारे पास। करें, मैंने बस आपका साइड लेने के लिए, आप क्या कहना चाहते हैं, आप बस आप बता दीजिए, आपका बयान क्या है सर? नहीं, आप ना तो मैं किसी वर्ग की बुराई, जिस व्यक्ति का फोन आया था जी वो व्यक्ति भी SC वर्ग से ही है और मेरा बेहतरीन कर्मचारी है। जी सभी वर्गों में मेरे मित्र हैं। जी। मैं को नरेश शर्मा हूँ, जिसने आरक्षण के समर्थन में इस बार नाटक भी किया है हम्म ट्विटर हम्म बेसिकली किसी व्यक्ति को मिलना चाहिए। हम्म। लेकिन कंफ्यूजन ऐसे हो जाता है कि जब भी आरक्षण के मुद्दे पर बात रखी जाती है तो लोग उसे दलित वर्सेस सवर्ण में ले जाते हैं, जबकि ये चीजें गलत है। नहीं नहीं, बात ये है, देखिए सर, मैं फिर आपको इसी बात में आ रहा हूँ। हमारी जो नीतियां होती हैं तहसीलदार के नाते, हम जन्म प्रमाण मोबाइल पत्र के साथ साथ जाति प्रमाण पत्र भी बनाते हैं। नहीं, मेरी बात तो सुनिए सर। प्रमाण पत्र हम सभी वर्गों का बनाते नहीं, आपको बनाना पड़ेगा ना, आप एहसान नहीं करते किसी भी जाति प्रमाण बना के। हाँ, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए सर, मेरी बात मैं नहीं, तो फिर आप पे कार्रवाई भी हो जाती है ना, अगर आप किसी की जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाते जो जायज है, तो आप पे कार्रवाई होती है, आज नहीं तो कल। हैं। तो क्यों नहीं बनाता? मैं, मेरी नौकरी है। हाँ बिल्कुल सर, मैं देखिए, मैं बिल्कुल सम्मानजनक शब्दों में, आदरणीय, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो भी आप संवैधानिक उसमें बैठे हुए हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, उसकी गरिमा को देखते हुए आपको इतने संवेदनशील मुद्दे को नहीं छेड़ना चाहिए था, और छेड़ना भी था तो आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों के, आपके व्यक्तिगत लोगों के बीच में बात करते, ठीक है, लेकिन आपने सार्वजनिक रूप से उसे गोला बारूद कह दिया, वो मुझे ठीक नहीं लगी है। फिर से उसी पर गोला बारूद ले आए। नहीं तो गोले बारूद वाले तो अपमानजनक बात है। गोला बारूद नहीं लिखा आपने, बोले नहीं है। उसमें लिखा हुआ है। मैं फिर से पढ़ लो, 4 वर्ड लिखे हैं। बताइए आप 4 वर्ड क्या? 4 वर्ड तुम पढ़ो आप। नहीं, 4 वर्ड बताइए ना क्या? नहीं, पहले आप भी तो पढ़ो। अरे मैं ये बोल रहा हूँ, आप इस बात को हास्य में लेके जा रहे हैं, इस बात को आप इस बात में लेके जा रहे हैं कि मेरे लोग, मेरे कर्मचारी, ये जो बातें सर मेरे को अच्छी नहीं लगी। नहीं, मेरे लोग का मतलब है कि मेरे कर्मचारी जो सभी वर्ग से आते हैं। बिल्कुल, मतलब ये है। तो ठीक है ना, तो जब मैं बताया पर इस चीज का क्या है, इस चीज को लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। उन्हें मेरी व्यक्तित्व से परिचित है, अरे सर आप तो कोई भेदभाव किसी व्यक्ति का नहीं करते, लेकिन लोग उसे गलत तरीके से लेके जा रहे हैं। नहीं नहीं, लेकिन लेके जाएंगे ना। देखिए सर, आप कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, मेरी बात सुनिए, आप प्रशासनिक, आप मेरी बात, आप नहीं, मेरी बात सुनिए, देखिए, बाप या दादा बोलना अपमानजनक नहीं, आप मेरे बाप दादा बोल दीजिए, है ना, बाप पिताजी है कि नहीं, ग्रैंडफादर, सुनिए, तो इसमें कोई अपमानजनक नहीं, गलत नहीं, लेकिन देखिए, अगर SC ST के आरक्षण पर, जो शोषित दलित जो कहा जाता है, अनुसूचित जाति का कहा जाता है, जिसे वंचित कहा जाता है, उसके प्रावधानों के खिलाफ में इस प्रकार की बात बोलेगा, तो लोग तो बोलेंगे ना, सवाल उठाएंगे ना, कि उनके जो अभी एक पीढ़ी भी पढ़ लिख के आगे नहीं निकली है, और आपकी तो कई पीढ़ियां पढ़ के, शुरू से पढ़ते लिख के आ रही हैं, और आप तुलना उन लोगों से कर रहे हो जो बेचारे अंगूठा छाप हैं, जिनके गले में झाड़ू बंधी रहती थी, आप उनसे अपनी कंपटीशन कर रहे हैं। सवाल तो करेंगे ना आप लोगों से। आप फिर भी सुनने नहीं चाहते। नहीं, देखिए, बोल रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि आप राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं, आप स्टूडेंट नहीं हैं, सुनिए सर, आप राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं, आप एक आम नागरिक भी नहीं हैं, आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए जवाबदार व्यक्ति हैं। आपको इस प्रकार की बात कहने का मेरे ख्याल से, और संवेदनशील बात कहने का मेरे ख्याल से, ये वक्त ठीक नहीं था, और खासकर सोशल मीडिया के माध्यम से। चलो ठीक है, तो इसीलिए मेरे को बताया गया कि उसका इंटरप्रिटेशन पर गलत हो रहा है, इसीलिए मैंने उसे डिलीट किया। नहीं, चलिए ठीक है, आपसे मैंने आपका पक्ष लेने के लिए आपसे बात किया था, मैंने अपना पक्ष रखा, आपने भी रखा। मैं कोई ऐसा नहीं, व्यक्ति चलिए नहीं हो गया। चलिए। और जैसे आप बोल रहे हैं कि माता पिता, तो मेरे तो मदर फादर नहीं हो गया। अरे आज नहीं है, मेरे भी, देखिए, ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर आप ऐसा तुलना करेंगे, सब करेंगे, अगर पूरा सर्वे करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि किन्हें शिक्षा का अधिकार था और किन्हें नहीं था। ये बात बताने की जरूरत नहीं है आपको मुझे, आपने तो आप तो, हाँ, आने वाले समय में तो आप बहुत बड़े अधिकारी बनेंगे, लेकिन ऐसा आपको मैं बताऊं, मैं किसी अशिक्षित व्यक्ति से इस प्रकार की बात करूं तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब वो बात अलग है, लेकिन आप मुझे मार्गदर्शन देंगे, आप हमें मार्गदर्शन देने वाले व्यक्ति हैं,
नहीं चलिए ठीक है सर, चलिए ठीक है, दर्शन मेरा विषय रहा है, दर्शन शास्त्र मेरा विषय रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इस चीज को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा देखिए दर्शन शास्त्र आपका, फिर मैं उसी बात पे आऊँगा। देखिए पसंद करते हैं। फिर मैं उसी बात पे आऊँगा, फिर आप बोलेंगे ऐसा, अगर आपका दर्शन शास्त्र विषय रहा है तो आप हिंसात्मक शब्दों का उपयोग उसमें किए आपने, जो हथियार वाले जो शब्द हैं जिससे लोगों की, हाँ, जिससे लोगों की हानि होती है, प्राण हत्या होती है, ऐसे सब, हाँ। थोड़ा सा 4 वर्ड पढ़ लें और नहीं नहीं, लेकिन मेरा फिर देखिए, आपका निवेदन है, मेरा भी निवेदन ये है, आप संवैधानिक पद पे हैं और आप ये बात मानते हैं या नहीं मानते कि आरक्षण संवेदनशील मुद्दा है? आरक्षण संवेदनशील मुद्दा है। देवकी नंदन ठाकुर जी से लेकर जितने भी लोग हैं, ये लोग देखिए कथा वाचन करते हैं, वो सारे मुद्दे पे नहीं आना चाहता हूँ, लेकिन उनके कथा वाचन पे सारे लोग जाते हैं। ये लोग भी ऐसे मुद्दे को छेड़ देते हैं, तो क्या होता है कि जो वर्ग उनके पास जाता है, सम्मान की दृष्टि से देखता है और उनके अधिकारों के खिलाफ में कोई इस प्रकार से टिप्पणी करे, तो आदमी फिर वो हो जाता है ना, उनका मोह भंग हो जाता है कि ये क्या बोल रहे हैं भाई, जिन्हें हम, समझ गया। हाँ ये क्या है, मेरे ही जो बेहद सभी वर्गों के लोग थे, जी, ठीक है, दलित वर्ग के भी थे, ओबीसी वर्ग के भी थे, उन्हीं का फोन आया कि सुबह से शाम तक हम लोग साथ में काम करते हैं, बेहतर आप अच्छे हो, आप इसी मुद्दे को उठाना चाह रहे हो। नहीं नहीं, आपको जरूरत नहीं है, आपको डिस्कस, हाँ उससे लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। नहीं, चलिए, हाँ चलिए शर्मा जी, फिर चलिए शर्मा जी, फिर बात करेंगे आपसे, है ना, काफी रात हो आप गई। देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।